किस प्रकार का मीटिंग का उद्देश्य रहा है? बहन जी ने आखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई? आज जो मीटिंग ऑल इंडिया की बहन जी ने बुलाई थी उसमें कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वो दिशा निर्देश ये हैं कि आदरणीय बहन जी जो संगठन का काम चल रहा था तो उसकी समीक्षा की गई और जो 9 तारीख में माननीय कांसी राम साहब के परिनिर्माण का कार्यक्रम था उसकी समीक्षा की गई और उसके बारे में बहन जी ने बताया है और कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं आने वाले समय के लिए। क्या कुछ चुनावी रणनीतियाँ बताई गई हैं आने के लिए? और रणनीतियाँ जो हैं वो कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिसको ओपन नहीं किया जा सकता है। पार्टी की कुछ गाइडलाइन है लेकिन कुछ विशेष काम दिया गया है। क्या बिहार चुनाव से संबंधित कोई बात की गई? बिहार चुनाव को लेके चूँकि मीटिंग नहीं, ऑल इंडिया की बैठक थी। पूरे देश में किस प्रकार से पार्टी संगठन को मजबूत करना है, किस प्रकार से 2028 में जैसे हमारे प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेके कुछ रणनीति बनाई गई। लगातार बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे किसी की वापसी होने वाली है, ऐसा क्यों हुआ है? किसी ऐसा मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। क्या कहेंगे दिलीप जी, किस प्रकार की मीटिंग थी और बहन जी ने बुलाया था स्पेशल तौर पर? देखिए, आदरणीय बहन जी ने जो 9 तारीख के बाद लोगों में जोश और जुनून पैदा हुआ है उससे निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत और हमारा जो लोग था उनका जोश जुनून वापस आया है। और आदरणीय बहन जी ने पोलिंग और सेक्टर पर कैडर कैंप के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और जो विरोधी दल हैं उनकी जो नीतियां हैं, जो सरकार की जो नीतियां रही हैं या उनकी पूर्व की सरकारों की उनकी जो नीतियां रही हैं उनकी कुशासन को ज़मीन तक बताने का काम करेंगे। और बहन जी की जो 4 बार की सरकार में आदरणीय बहन जी ने जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम कार्य किए हैं उन सबको बताने का काम करें। क्या बहन जी ने योगी सरकार की जो तारीफ की थी उस पर भी कोई बात रखी? नहीं, उस पर तो कुछ नहीं, उस पर तो बहन जी ने पहले कह दिया। भाई, बहन जी का एक अपना स्वभाव है, वो कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, अगर कोई अच्छा करता है तो उसको राजनीति से ऊपर उठ करके उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अगर कोई गलत करता है तो चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, उसको वो गलत कहने का काम करते हैं। लोग लगातार कह रहे हैं कि बसपा को बीजेपी ने पहुंचाया है, यहाँ तक इतनी भीड़ पहुँचा। देखिए, अब ये विरोधियों के पास अब कोई शब्द नहीं बचे हैं क्योंकि जिस प्रकार से जुनून जोश और संख्या में जो लोग का जमावड़ा हुआ उससे इन दलों के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। इसलिए अब अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से अब बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर यहाँ का कार्यकर्ता जुट गया है और 2000 इसके अलावा जो 27 और 28 में जो चुनाव होंगे निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। आज विशेष बैठक में आप पहुंचे थे, ऑल इंडिया की बैठक थी, किस प्रकार के निर्देश थे बहन जी के? आज बहन जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक दिशा निर्देश दिए और संगठन को मतलब इन द सेंस कि निचले स्तर को जो सेक्टर और बूथ की कमेटी है उसको मजबूत करने के लिए बहन जी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और आगामी जो 3 महीने हैं, 3 महीने का जो बहन जी ने प्लान प्रोग्राम चेकआउट करके हमको दिया है। मध्य प्रदेश के लिए कोई खास प्लान है या पूरा ऑल इंडिया के एक जैसा सेम ऑल इंडिया के लिए एक जैसा प्लान बहन जी ने एग्जीक्यूट किया है। किस प्रकार से संगठन की अब तैयारियां रहेंगी? बहन जी ने संगठन को ऊर्जा देने के लिए बहन जी ने समय समय पर अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहन जी ने कहा है कि जो मेरा जन्मदिन जो माननीय कांसी राम साहब ने जीते जी कहा था कि बहन जी का जन्मदिन हमें बड़े पैमाने पर मनाना है और मेरा जन्मदिन माननीय कांसी राम साहब का जन्मदिन संगठन के बिहाफ में मनाना है कि संगठन की जो पूरे साल की गतिविधि रही उस बिहाफ में बनाना है। तो इसीलिए बहन जी का जन्मदिन बहन जी ने कहा है कि जन्मदिन को आप लोग खुले बड़े मैदान में या बड़ी जगह पे मनाने का काम करेंगे, बंद जगह पे नहीं करना। क्या तैयारियों के चलते बहन जी भी कहीं जनसभा कराएंगे अन्य प्रदेशों में? अब ये माननीय बहन जी खुद डिसाइड करेंगी। बहन जी हमारे लीडर हैं, जो हमें आदेश निर्देश देंगे हम लोग फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पे वापसी बता रहे थे नेताजी की किसी की, तो वो क्या हो पाई? नहीं, मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आज आप लखनऊ मीटिंग में पहुंचे थे, ऑल इंडिया की बैठक थी, किस प्रकार का दिशा निर्देश दिया है बहन जी? आज माननीय बहन हमारी मायावती जी का पूरे ऑल इंडिया के पदाधिकारियों को अभी 9 अक्टूबर को लखनऊ का जो आयोजन हुआ था उसकी सफलता के संबंध में, उनकी तैयारी के संबंध में एक उनका सुझाव था कि हम छोटे से प्रयास किए हैं लखनऊ में, तो उस प्रयास से, संगठन के प्रयास से जो हमारा कार्यक्रम है वो सफल रहा। तो बाकी अन्य स्टेटों में भी हम उस संगठन के
को अगर दुरुस्त करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे चल के पूरे देश के अंदर में बीएसपी का प्रभाव रहेगा। लगातार ईवीएम के कारण, और ईवीएम जब से आया तब से बीएसपी का जनाधार, बहन जी ने इस पर कोई बात कही? हाँ, ईवीएम की वजह से कुछ जनाधार जो है हमारे लंबे समय से घटा है, लेकिन उन तमाम बातों को लेकर अभी हम जब संगठन के ऊपर ध्यान दिए तो निश्चित तौर पर अभी 9 अक्टूबर का कार्यक्रम जो जिस तरह हमारी कल्पना से अधिक लोगों में उत्साह देखा, और उस उत्साह को लेकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में भी 15 जनवरी को लेकर क्या कुछ कहा गया है? जी जी 15 जनवरी को लेकर बहन जी के जन्मदिन को 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी हमेशा माननीय बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उस आर्थिक सहयोग दिवस कार्यक्रम को भी सफल बनाने का उनका मार्गदर्शन रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस की, उसके लिए सबको धन्यवाद बोला है। और मान्य बहन जी ने सभी को साफ साफ शब्दों में बोला है कि जिस तरीके से जनसैलाब आया, उस जनसैलाब से पता चल रहा है कि लोग सत्ता परिवर्तन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब पता चल रहा है कि जितनी सारी हमारे देश में परेशानियाँ चल रही हैं, वो एक तरह से जनसैलाब आने का मतलब भी यही था कि वो बताना चाहते हैं। और दूसरी ओर मान्य बहन जी ने संगठन की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है उन्होंने, कि संगठन को बहुत मजबूत करना है। किसी की ज्वाइनिंग वगैरह हुई है? नहीं सर, ज्वाइनिंग का आज कोई भी अनाउंसमेंट की बात चल रही है, उसको लेकर कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं है सर जयप्रकाश जी का। और मान्य बहन जी ने सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर ज़्यादा जोर देने का काम किया, क्योंकि 2017 क्या कहा, कैसे संगठन को मजबूती लेकर के आप लोग किसी तरीके से मनाने वाले हैं? किनको? मायावती के जन्मदिन को लेकर के भी? हाँ जी बिल्कुल। मान्य बहन जी ने जिस प्रकार से सभी को निर्देश दिया कि जैसे मेरा जो जन्मदिन है वो जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उस जन कल्याण दिवस के रूप में मान्य बहन जी ने बड़ी सादगी के साथ कहा है कि एक तो मतलब ये हर उसमें जिले स्तर पर या विधानसभा स्तर पर आप प्रोग्राम रखेंगे, और उसमें पूरे परिवार सहित लोगों को बुलाने का काम करेंगे, और उसमें महापुरुषों के जो भी जीवन संघर्ष है उसको बताने का काम करेंगे। और उसके बाद जब वो परिवार अपने परिवार में पहुंच जाएगा, तो वहाँ पहुंच करके वो अपने परिवार के साथ वो केक काटेंगे, लड्डू खाएंगे, जो भी मिठाई हम बांट सकते हैं बांटें, और अपने परिवार को बच्चों के लिए अपने किनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, उनके जीवन संघर्ष के बारे में अपने परिवार को बताने का काम करेंगे। ये मान्य बहन जी ने सबको बोला। को लेकर भी कोई बात हुई? नहीं। ठीक है, थैंक यू। एडवोकेट